गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते। आज हम कीमो सेलेक्टिविटी एंड प्रोटेक्टिंग ग्रुप के अंदर स्टडी करेंगे फंक्शनल ग्रुप रिमूवल, या फिर इसे कहते हैं रीड ऑफ फ्रॉम मॉलिक्यूल। फंक्शनल ग्रुप रिमूवल कई बार हमें हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में से एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को फुली रिमूव करना पड़ता है हमारे बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। तो उस कंडीशन में हमारे पास कुछ ऐसे सिंथेटिक रूट प्रेजेंट रहते हैं जिसकी हेल्प से हम उस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को रिमूव ऑफ कर सकते हैं या उसका कन्वर्जन किसी और फंक्शनल ग्रुप के अंदर या सैचुरेशन के अंदर कर सकते हैं। और हम प्राइमरी एग्जांपल के रूप में हम आपके जो पास हमने शो किया आपके डिस्प्ले के ऊपर, वो है आपके पास स्टार्टिंग मॉलिक्यूल ए, जिसके अंदर हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। कई बार हमें चाहिए होता है कि हम कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को सैचुरेशन कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर दे, मींस इसे फुली सैचुरेट कंपाउंड के अंदर बदल दे। या फिर हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि आपके मॉलिक्यूल के अंदर कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है और हमारे प्रोडक्ट में कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप चाहिए ही नहीं, उस पर्टिकुलर कार्बन पे हमें सैचुरेशन चाहिए। तो उस कंडीशन में हम इस मेथड का यानी फंक्शनल ग्रुप रिमूवल या रीड ऑफ का यूज करते हैं। तो ये पूरा टॉपिक भी आपका कीमो सेलेक्टिविटी में आता है, क्योंकि हमें अदर फंक्शनल ग्रुप को अनअफेक्टेड रखना पड़ता है और पर्टिकुलरली जिस फंक्शनल ग्रुप को रिमूव ऑफ करना है, रीड ऑफ करना, उसी के ऊपर रिएक्टिविटी करानी होती है। तो चलिए आज हम देखते हैं रीड ऑफ एल्काइन फंक्शनल ग्रुप एंड कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो आज का जो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है वो है हमारे पास एल्काइन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो या फिर आपके पास स्टार्टिंग मॉलिक्यूल के में रह सकता है नॉर्मली आर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एच। इस कंडीशन में आपको फंक्शनल ग्रुप को रिमूव ऑफ करवाना है। तो इसके लिए आपके पास जनरली क्या होता है कि पहले मुझे इसे लिथिएटेड बेस से रिएक्शन करवा के आर प्राइम यहाँ पे ऐड करना पड़ता है, फिर हम उसका हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2PDC में। तो वो आपका ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, देन आफ्टर वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हमारे पास कार्बोनिल मॉलिक्यूल है लाइक दिस वन, इसके रीड ऑफ के लिए हमारे पास तीन मेथड प्रेजेंट रहती है। ओके, मैं इसे हाईलाइट करता हूं। पहला जो हमारे पास मेथड जो हमको प्रेजेंट रहता है, ये हमारे पास रहता है डाइथाइन, देन आपका रेने निकल। ओके, जनरली इस रिएक्शन का नाम जो रहता है मोजिंगो रिएक्शन। इसमें हम क्या यूज में लेते हैं? इसमें हम यूज में लेते हैं डाइथाइन यानी कि 1,3 डाइथायोल। फिर नेक्स्ट स्टेप हमें करवानी होती है रेने निकल से। तो दिस वन इज रेने निकल। नॉर्मली रेने निकल हम यूज में लेते हैं। तो आपका जो कार्बोनिल ग्रुप क्लीव ऑफ हो जाता है। सेकंड हमारे पास जो मेथड रहता है वो रहता है आपका वोल्फ किस्नर मेथड, वोल्फ किस्नर रिडक्शन। किस्नर रिडक्शन आपके पास रहता है जो आपका कार्बोनिल को रीड ऑफ करता है। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास जो मेथड रहता है वो है आपका क्लेमेंसन मेथड। ये आपका हार्ड कंडीशन रहता है, मींस जो रिएक्शन कंडीशन रहती है वो आपकी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशन रहती है। एसिडिक सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप इसमें सेंसिटिव रहते हैं, इसलिए इसका यूज हम लास्ट में ही करते हैं जब हमारे पास कोई अदर चॉइस नहीं रहती। ओके, तो ये है आपके पास क्लेमेंसन रिडक्शन। ये तीनों के तीनों टॉपिक मैंने आपको रिएजेंट के लेक्चर के अंदर करवाए हुए हैं, पर्टिकुलरली रिएजेंट के लेक्चर में। तो चाहे तो आप वहां पे भी देख सकते हैं। एट प्रेजेंट टाइम पे इसको मैं डिस्क्राइब करने वाला हूं। क्लेमेंसन में हम क्या यूज करते हैं? जिंक मेटल इन कॉन्सेंट्रेट HCl एसिड। ओके, कॉन्सेंट्रेट HCl एसिड। तो पहला जो हमारे पास देखना है वो हम देख लेते हैं एल्काइन। अगर सपोज कीजिए आपके पास ए स्टार्टिंग मॉलिक्यूल दे रखा है, दिस वन इज R 1 2 3 बॉन्ड, दिस वन H। इसकी रिएक्शन हम क्या करवाएंगे? पहले हम ब्यूटाइल लिथियम से इसकी रिएक्शन करवाते हैं, L ब्यूटाइल लिथियम N ब्यूटाइल लिथियम से। तो N ब्यूटाइल लिथियम एक्ट एज ए बेस, ये क्या करेगा? इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और आपके पास क्या मिलेगा? दिस वन मिलेगा एल्काइन एनायन। फिर आप इसकी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करवाइए लाइक R प्राइम Br से। तो ये आपका नेगेटिव चार्ज R प्राइम के ऊपर अटैक, Br गेट बाहर, आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा R ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, yes, this triple bond
दिस R प्राइम। फिर आप इसका रिडक्शन करवा दीजिए H2PDC से, तो आपको पहले क्या मिलेगा, आपको पहले तो मिलेगा E डबल बॉन्ड, और फर्दर आप ये रिएक्शन कैरी ऑन रहेगी, आपके पास मिल जाएगा दिस सैचुरेटेड कंपाउंड, ये आपको मिल गया प्रोडक्ट। ओके, अब इस प्रोडक्ट में देखिए ये येलो हाइलाइटेड जो प्रोडक्ट है वो सैचुरेटेड सिस्टम है, और जो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल ए था उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड था, तो इसे कहेंगे हम रीड ऑफ एल्काइड। यहां से यहां क्या हो गया, रीड ऑफ एल्काइन FN, यानी कि फंक्शनल ग्रुप। ओके, इसी टाइप से आपके पास रहेगा कीटोन के लिए। तो हम देख लेते हैं इसे कीटोन के लिए किस टाइप से होता है, वन बाय वन हम स्टडी करके देखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में आपके पास ये स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है, टर्मिनल के पर आपको दे रखा है OTF, दिस वन इज OTS, सब OTF भी हो सकता है, OTS भी हो सकता है, ये टॉसिल है। आपको रिएजेंट दे रखा है लिथियम ट्राई एथिल बोरोहाइड्राइड, THF में तो आपका जो हाइड्राइड है वो क्या रहेगा, बोरोन से हाइड्राइड आपका यहाँ पे अटैक, दिस गेट क्लीव, तो आपको क्या मिला, सैचुरेटेड सिस्टम, यानी कि आपका OTS गेट क्लीव हो गया, रीड ऑफ हो गया। अब है आपके पास कार्बोनिल के रिडक्शन के लिए हम क्या यूज में लेते हैं, मोजिंगो रिएक्शन, डाइथायन। ओके, देखिए ये आपके पास स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्या क्या फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, एक आपके पास कीटोन, सेकंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम है। आपने क्या यूज में लिया, एरो के ऊपर आप यूज में ले रहे हो 1,2 डाइथायोल, दिस वन इज 1,2,1,3 डाइथायोल भी यूज में ले सकते हैं, 1,2 भी यूज में ले सकते हैं, और साथ में आपके पास लेविस एसिड। तो ये क्या बनाएगा, पहले ये आपके पास ये बना देगा दिस सिस्टम डाइथायन, इसको क्या बोलेंगे, डाइथाइन। ओके, अब इस डाइथाइन का रेनेनिकल के अंदर प्री एब्जॉर्बेड हाइड्रोजन रहते हैं। रेनेनिकल कैसे बनता है, रेनेनिकल एल्यूमिनियम और निकल अलॉय का हाइड्रोजन गैस से रिडक्शन करवाने पे रेनेनिकल यानी एक्टिवेटेड निकल पार्टिकल्स बनते हैं, जिसके ऊपर प्री एब्जॉर्बेड हाइड्रोजन रहते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की भी आवश्यकता नहीं होती, क्यों, क्योंकि कार्बन सल्फर बॉन्ड जो है वो इजीली क्लीव हो जाते इन द प्रेजेंस ऑफ रेनेनिकल। ओके, तो आपको यहाँ पे रेनेनिकल जैसे ही आप यूज में लोगे तो जो ये बॉन्ड है हाईलाइटेड विथ येलो, दिस वन एंड दिस वन, ये कार्बन सल्फर बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब आपको 2 हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे, सैचुरेशन मिला, मीन्स जो कार्बोनिल मॉइटी था आपका वो चेंज हो गया CH2 के अंदर, तो इसका हुआ रीड ऑफ कार्बोनिल मॉलिक्यूल, और आपका अल्फा बीटा जो डबल बॉन्ड था वो सेम लाइक रहा, अल्फा बीटा डबल बॉन्ड के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होता। सेकंड मेथड जो हमारे पास रहता है कार्बोनिल को रीड ऑफ करने के लिए, वो है आपका वॉल्फ किस्नर रिडक्शन। सेकंड मेथड वॉल्फ किस्नर रिडक्शन, इसमें क्या करते हैं, जो हमारे पास स्टार्टिंग मॉलिक्यूल रहता है लाइक कीटोन, दिस कीटोन R प्राइम, इसका हम क्या करवाते हैं, इसका हम करवाते हैं हाइड्रोजन से रिएक्शन। पहला हमने क्या करवाया, हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाया, तो हमारे पास क्या बनेगा, इमाइन बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो अगर जनरली आपको जो भी देखने को मिला हाइड्रोजन से, अगर आपने रिएक्शन करवाई NH2 बॉन्ड NH2, तो डेफिनेटली आपको क्या देखने को मिलेगा, इमाइन बॉन्ड, दिस N बॉन्ड NH2, और ये आपका रहा R प्राइम। ओके, ये आपका इमाइन बॉन्ड था हाईलाइटेड विथ येलो, और प्री जो ये भी आपका येलो। अब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेस से, OH नेगेटिव, बेस आप ले सकते हो NaOH, हमने OH लिया है, ये आपका OH नेगेटिव है। अब ये OH नेगेटिव क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो इस प्रोटॉन को इसने एब्स्ट्रैक्ट किया, चाहे तो आप यहाँ पे भी शो कर सकते, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, देख लीजिए ये नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहा, ये नेगेटिव चार्ज वापस से अटैक करेगा दिस नाइट्रोजन बॉन्ड पे, नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड ओपन होके एक H को गेन करेगा, यानी कि प्रोटोनेशन हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये दिखता है, दिस वन, आप चाहो तो मैं इसे वापस से हाईलाइट करता हूं, दिस वन R, दिस नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और दिस इज हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन आके ऐड हुआ था। अब वापस से आपके पास बेस है, बेस क्या करेगा, सेकंड प्रोटॉन या सेकंड ऑक्सीजन, सेकंड दिस इज बेस, ये क्या करेगा, इस नाइट्रोजन से अटैच प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास समथिंग ये मिलेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे अटैक और दिस बॉन्ड यहाँ पे, तो आपके पास इंटरमीडिएट मिला R
दिस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पहले से H है, फिर आपका वापस से प्रोटोनेशन करवा दीजिए HOH हाइड्रोजन यानी H2O से प्रोटोनेशन, ये नेगेटिव चार्ज ने H को गेन किया, OH आपका बाहर, और आपको क्या मिला, आपको मिलेगा R, दिस R, एक आपके पास H ऊपर आएगा, एक H नीचे, ये बन गया आपका सैचुरेटेड कंपाउंड। इट मीन्स ये था आपके पास ओवरऑल वोल्फ-किस्नर रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन प्लस बेस। ओके, तो नाइट्रोजन इसके अंदर बाय प्रोडक्ट के रूप में भी मिलता है और आपको मिलता है सैचुरेटेड सिस्टम, दिस वन इज प्रोडक्ट। लास्ट हमारे पास मोर इंपॉर्टेंट जो मेथड है वो है क्लेमेंसन मेथड। ओके, क्लेमेंसन मेथड का मैंने इसे पहले भी आपको रीएजेंट के चैप्टर में मैंने बताया था, आई थिंक लेक्चर नंबर 60 वो था। और यहाँ पे आपको क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होगा, जो आपका ये आपका स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप दिस वन है, कीटोन है आपके पास, आपने यूज में लिया है जिंक कॉन्सेंट्रेट एसिड, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका सैचुरेटेड सिस्टम में। अब इसका हम रिएक्शन मैकेनिज्म भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार वाइवास के अंदर ये पूछा जाता है जब आप पीएचडी या कहीं पे भी जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए, अपने रिसर्च प्रोजेक्ट अप्लाई करने जाते हैं, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए, इसका जो हमारे पास मैकेनिज्म रहता है वो किस टाइप से रहता है, मैंने आपके मॉलिक्यूल को लिख लिया दिस वन, जहाँ रिंग थी बेंजीन उसे मैंने रिप्रेजेंट किया PS से, दिस वन इज R, और ये वाला आपका कीटोन जहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म होगी। पहला काम क्या था हमारे पास साथ में HCl है, कॉन्सेंट्रेट HCl है, मीन्स क्या है, हाइड्रोजन प्लस मिलेगा, प्रोटॉन ऑक्सीजन के लोन पेयर हाइड्रोजन प्लस को गेन करेंगे और आपके पास क्या मिल जाएगा, OH प्लस, तो आपको मिला इंटरमीडिएट A। अब इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ दिस कार्बन आपका क्या होगी, इंक्रीज हो गई। अब जिंक मेटल आपने लिया है, जिंक टर्निंग्स भी आप ले सकते हो, तो जिंक के पास क्या होता है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ओपन, ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो हो गया डिमिनिश्ड। तो अब आपके पास मेरा इंटरमीडिएट बी को मैं हाईलाइट करता हूं दिस वन। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, दिस OH है और जिंक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए आपके रिएक्शन में अभी भी H प्लस है, कॉन्सेंट्रेट HCl है, ये H प्लस, फर्दर अल्कोहल के लोन पेयर इस H प्लस को गेन करेंगे और आपके पास क्या बन जाएगा, H2O प्लस। तो ये देखिए नीचे फिर मैंने हाईलाइट किया येलो से, ये H2O प्लस, ठीक है नीचे। और जो आपका क्लोराइड आयन था, अब HCl आपका आयोनाइड होगा H प्लस में और Cl नेगेटिव में, तो ये जो क्लोराइड आयन आपके पास दिख रहा है ये अटैक करेगा आपका जिंक के ऊपर, क्योंकि सॉल्ट बनाते हैं तो इसने जिंक के ऊपर अटैक किया और जिंक के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो होगा डिमिनिश्ड और आपके पास क्या बनेगा, जिंक के 2 लोन पेयर वापस आ जाएंगे। ये आपके पास 2 लोन पेयर्स आपको दिख रहे हैं और ये आपको जो मॉइटी है वो मिलेगी आपके पास इंटरमीडिएट C। अब आपके पास देखिए H2O प्लस है, ये गेट ऑफ हो जाएगा। ओके, यानी कि दिस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर बेंजिलिक कार्ब कैटायन बनेगा, तो ये हाईलाइटेड विथ ग्रीन कार्बन, ये ग्रीन कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है क्योंकि वो गेट ऑफ हो गया और इस ग्रीन कार्बन से जिंक और क्लोराइड जुड़ा हुआ भी है, ठीक, तो एक पोर्शन तो ये। अब सेकंड क्या होगा कि दिस जिंक क्लोराइड पर सेकंड जिंक मेटल अटैक करेगा, इसने यहां पे अटैक किया, इसने क्या किया, क्लोराइड को गेन किया, तो जिंक क्लोराइड जो पहले से बॉन्ड था वो जिंक के ऊपर ट्रांसफर हुआ, तो जिंक के ऊपर क्या हो गया, ओवरऑल 4 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे देखने को मिले, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर तो था ही उसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में था और एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये क्या करेगा, अपने पूरे इलेक्ट्रॉन को कार्ब कैटायन को डोनेट कर देगा। ओके, तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन जब डोनेट होगा तो उसका नेगेटिव चार्ज डिमिनिश्ड होगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों के दोनों इसने डोनेट कर दिया, यहाँ पे आपके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज देखने को मिला। ओके, अब ये जिंक के ऊपर तो आ गया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने तो इससे डोनेट कर दिया, डबल बॉन्ड नहीं बनाया, पूरे के पूरे फुली इलेक्ट्रॉन ही डोनेट कर दिए, डबल बॉन्ड नहीं बनाया, इलेक्ट्रॉन ही इसने ट्रांसफर कर दिए, मेटल है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, किसे, कार्ब कैटायन को। तो कार्ब कैटायन का नेचर चेंज हो गया, रिवर्सल ऑफ पोलराइड रिवर्सल हुआ या रिवर्सल ऑफ पोलरिटी आप इसे कह सकते हैं, रिवर्सल ऑफ पोलरिटी। ओके,
तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया इसने कार्ब कैटायन को, तो कार्ब कैटायन कन्वर्ट हो गया आपका कार्बेनियन के अंदर, और मेटल का जो ऊपर चार्ज था जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा, देखिए जो नेगेटिव चार्ज कार्बेनियन के ऊपर है वो प्रोटॉन गेन करेगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम में प्रोटॉन को इसने गेन किया। ठीक, तो पहले से तो हाँ, तो आपके पास क्या आएगा, एक प्रोटॉन यहाँ पे आ जाएगा, और जो जिंक प्लस था उसके ऊपर क्या करेगा, सेकंड क्लोराइड आयन अटैक करेगा और ZnCl बना देगा। तो अब देखिए हमारे पास ये बिना इंटरमीडिएट A B C ये D बन गया। ओके, D यहां पे आपको समझ में आ गया यहां तक। अब यहां पे क्या होगा, जस्ट पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड होगा। हमको पता है कि मेटल कार्बन बॉन्ड में डेल्टा नेगेटिव कार्बन करता है, डेल्टा पॉजिटिव मेटल करता है। तो यहाँ पे जिंक कार्बन बॉन्ड में क्या होगा, आपके पास कार्बन अपना लोन पेयर ऑफ बोन पेयर इलेक्ट्रॉन रखेगा, ये कार्बन नेगेटिव रहेगा और जिंक पॉजिटिव रहेगा। ओके, यही रहेगा। तो यहाँ पे भी बस यही करना है आपको, ये जिंक कार्बन बॉन्ड जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं येलो से, ये बॉन्ड आपका ट्रांसफर होगा कार्बन के ऊपर, और जिंक के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो जिंक के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, या फिर आप बोल सकते हो कि एक सेकंड क्लोराइड आयन नेगेटिव चार्ज आपका अटैक करेगा जिंक के ऊपर, इससे जिंक कार्बन बॉन्ड कार्बन पे शिफ्ट होगा और आपके पास बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा जिंक क्लोराइड, जो कि सॉल्ट है। जिंक क्लोराइड मिल गया, एक्ट एज ए लेविस एसिड भी करेगा, ये कीटोन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को भी इंक्रीज करेगा, एडिटिव बन गया आपके पास, कैटालिस्ट बन गया। और सेकंड आपके पास क्या आया, ये कार्बेनियन आया, बेंजिलिक कार्बेनियन। ओके, अब ये क्या करेगा, आपका एसिडिक मीडियम है, H प्लस आपके सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, ये नेगेटिव चार्ज H प्लस को गेन करेगा और आपके पास बन जाएगा आपका प्रोडक्ट, सैचुरेटेड प्रोडक्ट। ये बन गया आपके पास सैचुरेटेड प्रोडक्ट, जिसमें कार्बोनिल गेट ऑफ हो गया, रीड ऑफ हो गया, रिमूवल ऑफ हो गया, कोई भी बोल सकते हो आप। तो ये बन गया मेरा प्रोडक्ट। ये ओवरऑल क्या था, क्लेमेंसन रिडक्शन। ओके, ये था आपका क्लेमेंसन रिडक्शन का मैकेनिज्म। अब था हमारे पास समरी ऑफ रिमूवल ऑफ रीड ऑफ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। इसे देख लेते हैं। तो कौन कौन से हमने 3 स्टेप यूज में लिए। मेन आपका था मोजिंगो रिएक्शन, सेकंड वॉल्फ किश्नर एंड थर्ड क्लेमेंसन। मोजिंगो रिएक्शन में हमने क्या यूज में था, 2 स्टेप रिएक्शन थी। पहला स्टेप 1,2-डाइथियोल विथ लेविस एसिड Br3, और सेकंड स्टेप क्या था उसके अंदर, हमारे पास था रेने निकल। ओके, रेने निकल को विदाउट हाइड्रोजन गैस भी आप यूज में ले सकते हो। क्यों, क्योंकि प्री एब्जॉर्बेड हाइड्रोजन उसके ऊपर रहते हैं। सेकंड मेथड हमारे पास था वॉल्फ किश्नर रिडक्शन, इसमें हाइड्रोजन विद बेस हम यूज में लेते हैं। तो दिस हाइड्रोजन विद बेस और हाइड्रोलिसिस H2O से होता है। थर्ड हमारे पास जो मेथड था इसके अंदर वो था क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में हम क्या करते हैं, हमें जिंक मेटल विद कॉन्सेंट्रेट HCl यूज में लेता है। जिंक मेटल विद कॉन्सेंट्रेट HCl हमें यूज में लेना पड़ता है। तो ये था आपका समरी और रिमूवल और रीड ऑफ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। लेक्चर काफ़ी बड़ा है, इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।